गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। ठीक है, आज की क्लास हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 की, आपको जो चैप्टर 9 है यहाँ पर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। यहाँ से देखो हर साल एक क्वेश्चन आता है, आपको लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आप यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। और यहाँ से देखिए देखो एक फिक्स क्वेश्चन होता है आपका, जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ठीक है ना? मैं इसी चैप्टर को देखो, आज का क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप सभी मतलब क्लास को देखिए। ठीक है, और हम लोग इसको चलो स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 9.1 को सॉल्व करेंगे और इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो हमारे जो प्रीवियस क्लास में दिया हुआ है। आज हम लोग इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में है कि ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole of the ground to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. ठीक है, उसने क्या बोला देखो, इसमें एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो मतलब सर्कस कर रहा था। तो इससे क्या होगा, पहले इसमें बोल रहा है कि एक इस तरह से एक है, इसमें आपका climbing a rope and which is tightly stitched from the टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल। ऐसे एक पोल है, एक पोल है और ये आपका ग्राउंड। ठीक है, तो इस पोल और ये ग्राउंड, इसमें क्या है, इसके पोल के जो टॉप पार्ट है, इसके टॉप पार्ट से ये आपका जो एंगल बना है इसका ग्राउंड का, ये आपका 30 डिग्री है। ये वाला एंगल 30 डिग्री। और जो लेंथ ऑफ द रोप दिया देखो, ये आपका कितना है, 20 मीटर। तो इसमें क्या है, ये जो रोप का लेंथ है आपका 20 मीटर है। इसमें हम कुछ नाम देते हैं ए, बी और सी। ठीक है, और ये तो जानते हो 90 डिग्री होगा। तो इसमें हमें फाइंड करने क्या बोल रहा है देखो, फाइंड करने के लिए बोल रहा है कि हाइट ऑफ द पोल कितना होगा। देखो इसमें लिखा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल कितना होगा। पोल का हाइट मींस ए भी फाइंड करना है इसमें। तो इसको क्या करोगे, जब इसका सॉल्यूशन करोगे, लेट द हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल बराबर ए बी मान लेते हैं। देखो हमें ए बी फाइंड करना है और मुझे गिवन क्या है, एसी गिवन है। ठीक है, तो देखो ये जो 90 डिग्री का जो समूह भुजा हम क्या बोलते हैं, पी होता है, सॉरी एच होता है। और ये आपका क्या है, थीटा का समूह भुजा टी होता है। ठीक है, तो पी और एच मतलब एक गिवन है और एक फाइंड करना है। तो इसमें एच गिवन है, टी फाइंड करना है। पी और एच किसके रिलेशन में आता है, जो आपका ट्रिगोनोमेट्री रेशियो पढ़ेंगे हम लोग, सी sin cos tan cosec sec cot, इसमें किस में आएगा, sin थीटा में आता है। sin में क्या होता है, sin थीटा का वैल्यू होता है p by h। तो इसमें क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC, इसमें लिखोगे sin थीटा, थीटा मींस इसमें 30 डिग्री है, इसलिए 30 बैठाएंगे, फार्मूला एक्चुअली होता है p by h। तो इसमें लिखोगे sin 30 डिग्री इज इक्वल टू p by h। p मींस कौन सा, AB, और इसमें h का वैल्यू है आपका AC। sin 30 का वैल्यू कितना होता है, हाफ होता है 1/2, और AB का वैल्यू मुझे नहीं गिवन, नॉट गिवन है, तो AB रहेगा इससे, और AC का वैल्यू कितना होगा, 20। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 into AB इक्वल टू 20, और AB इक्वल टू कितना होगा, 20 upon 2। तो 2 10 जा 20, तो आंसर आ जाएगा 10 मीटर। आंसर आ जाएगा आपका 10 मीटर। तो ये जो हमें फाइंड करने के लिए क्या बोला था, हाइट ऑफ द पोल। ये जो पोल का हाइट था AB, ये जो AB का हाइट कितना आ गया, 10 मीटर। इसको बना लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने दें। इसमें क्या बोला है कि ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter and find the height of the tree. इसमें क्या बोला देखो, इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसमें एक ट्री है, ये मान लीजिए ट्री है और ये आपका ग्राउंड है। ठीक है, ये ट्री है और ये आपका ग्राउंड है। इसमें ट्री क्या करता है देखो, ब्रेक्स, स्टॉर्म होने से देखो स्टॉर्म आया, मान लीजिए ब्रेक हो गया इस जगह पर, और इसका जो ऊपर वाला पार्ट था ट्री का, ये टूट के कहां जाएगा, नीचे ग्राउंड में आएगा। तो इस तरह से देखो इसका जो टूटा हुआ भाग है देखो इस तरह ग्राउंड में गिर जाता है। और इसमें बोल रहा है देखो, टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। ये जो टच करता है ग्राउंड में और ये आपका 30 डिग्री का एंगल बनाता है।
30 डिग्री का एंगल बना था। अभी बोला देखो नेक्स्ट, with the distance between the foot of the tree, foot of the tree means this foot of the tree and the point of the top touches the ground is 8 मीटर, means ये वाला 8 मीटर। इसका कुछ नाम लिख देखो, a b c और d। c से d का जो लेंथ है आपका 8 मीटर है। तो हमें फाइंड करने के लिए क्या होगा, देखो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। देखो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री का हाइट फाइंड करना है। ट्री का हाइट मतलब ए बी, सॉरी ए से सी, इसका ट्री का जो हाइट है आपका ए सी। तो पहले देखो AC को जब हम फाइंड करेंगे तो AC को हम लिख सकते हैं कि AB प्लस BC। तो इस एंगल से हम BC तो वैल्यू निकाल लेंगे, लेकिन हम AC सॉरी AB नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा है। इसीलिए इसको क्या करेंगे, देखो AB का लेंथ जितना होगा आपका BD का लेंथ भी उतना ही होगा, क्योंकि ये जो टॉप वाला पार्ट है यही वाला ब्रेक होने के बाद यही सेम चीज आकर के गिरा था, तो उसमें हाइट में तो नहीं घटेगा ना, इसलिए हाइट जितना था उसका सेम रहेगा, यानी AB का डिस्टेंस और BD का डिस्टेंस दोनों सेम रहेगा। तो उसमें बात करते हैं, देखो लेट द हाइट ऑफ द ट्री बी इक्वल टू करना, उसमें हाइट ऑफ द ट्री इक्वल टू AC, हमें AC फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो इसमें गिवन क्या है, इस क्वेश्चन में मुझे गिवन है ओनली बी गिवन है। देखो बेस गिवन है, बी सॉरी सीडी आपका क्या बेस है, तो बेस गिवन है और हमें फाइंड करना है क्या, पहले इसको अगर हम फाइंड करेंगे, ये कौन सा है बीसी। बीसी अगर फाइंड करेंगे, देखो ये बी है और ये आपका पी है, क्योंकि थीटा है, थीटा का जो समूह भुजा उसको क्या बोलते हैं, ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट साइड को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो परपेंडिकुलर एंड बेस, परपेंडिकुलर और बेस किसके रिलेशन में आता है बताओ, tan थीटा में आता है। तो उसमें पहले हम लिखेंगे कि इन ट्रायंगल BCD tan 30 डिग्री इज इक्वल टू T by B फॉर्मूला, और इसमें होता है tan 30 डिग्री इज इक्वल टू T मींस BC और आपका B मींस CD। तो tan 30 1 upon root 3 इज इक्वल टू BC का वैल्यू नॉट गिवन, तो BC को BC रख दो और CD का वैल्यू 8। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें रूट 3 into BC इक्वल टू 8 आएगा, और यहाँ से BC का जो वैल्यू फाइंड करोगे ना तो 8 by रूट 3 आ जाएगा। ये आ गया BC का वैल्यू, BC का वैल्यू तो मिल गया। अभी हमें क्या फाइंड करना है, आपको AB फाइंड करना है। तो AB तो डायरेक्ट नहीं फाइंड कर पाएंगे, इसलिए पहले BD फाइंड कर देंगे, ठीक है, और दोनों को लास्ट में ऐड कर देंगे तो पूरा टोटल हाइट ऑफ द ट्री आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में क्या देखो, नेक्स्ट इसको हम लोग करते हैं, इसमें आपका फिर से लेंगे अगेन इन ट्रायंगल BCD, BCD इन ट्रायंगल BCD। अभी देखो इसमें मुझे क्या गिवन था, B गिवन है और आपका ये कौन सा है, ये 90 है, 90 का ऑपोजिट साइड को हम लोग हाइपोटेनस यानी H बोलते हैं। तो B और H दोनों का रिलेशन cos में बनता है, cos थीटा इक्वल टू B by H। तो इसमें निकालेंगे देखो cos थीटा, इट मींस cos 30 डिग्री इज इक्वल टू cos थीटा का फार्मूला B by H, B by H cos 30 मींस cos 30 का वैल्यू sin 60 का वैल्यू जितना होता है cos 30 को उतना होता है, यानी √3/2, यानी इसमें लिखोगे √3/2 इज इक्वल टू B by H। B मींस CD, B मींस CD और H मींस BD, BD। तो √3/2 और CD का वैल्यू 8 और BD का वैल्यू नॉट गिवन, BD फाइंड करना है, BD फाइंड करना है। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √3 BD इक्वल टू 8 into 2 16 एंड BD इक्वल टू कितना आएगा 16/√3। तो अभी देखो इसमें BCD मिल गया और आपका BD भी मिल गया। अभी हम टोटल हाइट निकालेंगे इसका, तो टोटल हाइट कैसे निकालेंगे, देखो क्वेश्चन को मिटा देते हैं, स्पेस नहीं है। अभी देखो इसमें टोटल हाइट, therefore the height of the tree, the height of the tree, इसको हम ऐसी मानेंगे तो AC इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखो AB प्लस BC, इसको लिखेंगे AB प्लस BC। AB का तो वैल्यू हम निकाल चुके हैं, नहीं AB की जगह पर हम क्या लिखेंगे, देखो AB, ये तो AB के बदले क्या लिखेंगे BD, तो इसमें क्या लिखोगे BD, और प्लस BC के बदले लिखोगे तो BC BC रहेगा। इसका रीजन भी लिख देते हैं, देखो सिंस AB इज इक्वल टू BD, तो BD का वैल्यू कितना आया था 16/√3 और BC का वैल्यू आया था 8/√3। दोनों को ऐड करो, √3 एलसीएम √3 हो जाएगा, इसमें 16 प्लस 8 इट मींस 24/√3।
और नीचे रूट है मतलब इसको रेशनलाइज करेंगे, ठीक है, परिमेयकरण करते हैं इसको, तो रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसमें कितना होगा 24 रूट 3 अपन रूट 3 3, तो 3 8 जा 24 इज इक्वल टू 8 रूट 3 मीटर, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। टोटल हाइट ऑफ द ट्री 8 रूट 3 मीटर। थैंक यू। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये आपका बोर्ड एग्जाम में आता भी है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, और अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन हम नहीं लिख रहे टाइम की कमी से, और क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिखेगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन 3 को सॉल्व करते हैं खाली। देखो इस तरह से सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर देंगे इसी चैनल पे, ठीक है ना, आप लोग खाली क्लास देखते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 एक बार रीड करते हैं। A conductor plans to install two slides for the children to play in a park. To play in a park and find the for the children or below the 5 years and she parked to have the slide which top is at the height of 1.5 meter. Is inclined an angle 30 degree to the ground. देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, इसमें कंडक्टर क्या करता है, जो पार्क में जो आपका क्या बोलेंगे इसको, जो फिसलन पट्टी होता है, जो फिसलने वाला है ना, उसमें एक कंडक्टर ने इसको कंडक्ट लिया है कि दो चीज बनाएगा। एक आपका है बिलो मतलब चिल्ड्रन और दी चिल्ड्रन और दी चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर, और दूसरा होगा आफ्टर मतलब से ऊपर होगा, ठीक है ना, मोर देन 5 ईयर। तो इसमें देखो क्या है, इस तरह का बनता है, एक पोल है और ये आपका ग्राउंड है। ठीक है, इसमें देखो इस तरह का रहता है, बच्चे इस तरह से उठ के जाते हैं, यहाँ से फिसलते हैं। तो ये क्या करता है, जो 5 ईयर के बिलो वाले बच्चों के लिए करेगा, इसके लिए हाइट मुझे गिवन है क्वेश्चन 1.5 मीटर, ये आपका 1.5 मीटर का है, और इसके साथ एंगल कितना है, एंगल आपका है 30 डिग्री का। ये जो एंगल बना है ये आपका 30 डिग्री का एंगल है। इसका नाम दे दो ए बी सी। हमें फाइंड क्या करना है, देखो इसमें व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, दोनों में स्लाइड कितना होगा, स्लाइड पोर्शन कौन सा है, एसी, ये जो एसी का लेंथ हमें फाइंड करना है। तो पहले देखो इसमें गिवन क्या है क्वेश्चन में, तो इसमें लेट लिखोगे, एसी में क्या दिया था, स्लाइड पोर्शन, लेंथ ऑफ द स्लाइड, लेंथ ऑफ द स्लाइड, लेंथ ऑफ द स्लाइड पार्ट इक्वल टू एसी। एसी है तो देखो हमें एबी गिवन है और हमें एसी फाइंड करना है, यानी ये आपका थीटा है, थीटा का अपोजिट साइड को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री का अपोजिट साइड को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज एच। तो ये टी और एच का रिलेशन किसमें बनेगा, हम अभी बताए थे साइन में बनता है, तो इसमें क्या करोगे साइन थीटा, इन ट्रायंगल ए बी सी sin 30 degree is equal to T by H. It means sin 30 equal to T means AB और H means AC. sin 30 1/2 वैल्यू होता है इसका sin 30 का 1/2 और AB का वैल्यू आपका 1.5 और AC मुझे फाइंड करना है, तो AC को ऐसे लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AC इक्वल टू 2 into 1.5 और AC इक्वल टू 3 मीटर, तो AC का लेंथ आपका 3 मीटर आ जाएगा। ये क्वेश्चन का ये तो हम किया किसके, फॉर द चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर। अभी इसी क्वेश्चन में दिया है देखो मोर देन 5 ईयर फॉर द चिल्ड्रन। नेक्स्ट इसमें बनाएंगे, देखो ये क्वेश्चन इसी का सेकंड पार्ट इधर कर देते हैं, फॉर द चिल्ड्रन मोर देन 5 इयर्स, मोर देन 5 इयर्स, तो ये 5 इयर्स से ज्यादा वाले के लिए देखो इसमें सेम फिगर बनेगा, लेकिन ये थोड़ा हाइट ज्यादा किया है, मतलब इसका जो हाइट है वही सेम कंडक्टर बनाएगा दोनों को, ये कम उम्र वाले बच्चों के था इसलिए 1.5 मीटर का हाइट लिया था, और ये मतलब 5 साल से बड़े बच्चों के लिए है तो इसलिए इसका थोड़ा हाइट बढ़ा दिया, इसका हाइट कितना दिया है 3 मीटर,
और इसका एंगल है आपका 60 डिग्री। इसमें भी जो एंगल है आपका 60 डिग्री दिया है, इसका नाम हम डी, ई और एफ ले लेते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन है देखो इसी के जैसा। इसमें भी क्या करोगे, लेंथ ऑफ द स्लाइड पार्ट, लेट लेंथ ऑफ द स्लाइड पार्ट इज इक्वल टू व्हाट, df, df। अभी देखो इसमें भी रिलेशन किसका बन रहा है, ये आपका एंगल 60 डिग्री है, एंगल का ऑपोजिट साइड मेरा परपेंडिकुलर और 90 डिग्री का जो ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज, इसको तो इसमें परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो दोनों का परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज किसमें आता है, साइन में। तो इसमें क्या करोगे, sin 60 डिग्री इज इक्वल टू t by h। इट मींस sin 60 डिग्री इज इक्वल टू t मींस de और f मींस dl। ठीक है, इसको स्टार्ट में करते हैं, जल्दी जगह देखो। sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू df का वैल्यू कितना है, df का वैल्यू 3 मीटर और आपका d de का वैल्यू de का वैल्यू 3 मीटर और df का मुझे फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √3 into df is equal to 3 into 2, तो df is equal to 3 to the 6 by √3। तो df का जो वैल्यू आएगा, इसको रेशनलाइज कर देते हैं, तो इसके नीचे √3 है तो इसको √3 अपन √3 से मल्टीप्लाई करो तो 6 √3 अपन 3 3 to the 6, तो df का जो वैल्यू आएगा 2 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें 1.5 मतलब सॉरी 5 बिलो 5 के बच्चों के लिए इसका जो स्लाइडिंग था, ये जो एसी का लेंथ आपका कितना आया था, 3 मीटर आया था। और जब इसमें कितना आएगा, इसमें एसी छूट गया है, एसी होगा। इसके बाद क्या है देखो, इसमें डीएफ जो उससे अपर बच्चों के लिए हाँ, df इज इक्वल टू 2 नहीं, इसमें 2√3 मीटर होगा। ठीक है, इसको हम इरेज कर रहे हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, आपको स्क्रीन में दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। इस तरह से हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन देंगे आप लोगों को। इस एक्सरसाइज के अलावा भी कुछ दूसरे बुक है जैसे आरएस अग्रवाल है, वहां से भी कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्योंकि कुछ यूनिक क्वेश्चन भी करना है जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 4 नंबर, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the tower from a point on the ground which is 3 meters, sorry 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree and find the height of the tower। तो इसमें देखो एक टावर है, ये सारे क्वेश्चन का ना अगर क्वेश्चन पढ़ के फिगर बना लोगे तो आसानी से सॉल्व कर लोगे। इसका सारा आंसर फिगर है, ओनली आपको फिगर को समझना है, क्वेश्चन पढ़ के फिगर को समझना है तो क्वेश्चन बना पाएगा आसानी से, बहुत हार्ड नहीं है। देखो इसमें क्या है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ये आपका एक टावर है, इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी। ये जो एबी देख रहे हैं, ये भी एक टावर है। और क्या बोल रहे हैं, देखो टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये टावर का फुट बोलने से बी वाला पॉइंट, और ये जो लेंथ आपका बी से सी आपका है 30 मीटर का लेंथ दिया। अभी कुछ बोल रहा है देखो, फ्रॉम अवे द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, और ये जो एंगल बनेगा इसका देखो, इसका ये आपका कितना डिग्री का है, ये आपका 30 डिग्री का एंगल। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इसमें देखो टावर का हाइट फाइंड करने तो टावर का हाइट कौन सा है, ये भी इसको पहले मान लो, लेट द हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू एबी। तो देखो इसमें हमें ये पता है, आपको बीसी पता है, इट मींस ये आपका बेस है, क्योंकि ये 90 डिग्री ये तो h होगा और ये थीटा है, मतलब ये वाला परपेंडिकुलर होगा। तो इसमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है और हमें बेस गिवन है, तो बेस और परपेंडिकुलर यानी b और t का रिलेशन किसमें आता है, tan में आता है। ठीक है ना, तो लिखोगे इन ट्रायंगल ABC, इसमें tan 30 डिग्री इज इक्वल टू e by b, तो इसमें tan 30 डिग्री इज इक्वल टू t आपका कौन सा है, AB और b आपका है BC। tan 30 का वैल्यू बताओ 1/√3 और AB का वैल्यू तो हमें फाइंड करना है, तो AB छोड़ दो, BC का वैल्यू है 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें √3 AB इज इक्वल टू आपका 30 आ जाएगा। तो AB का जो वैल्यू आएगा आपका 30 अपन √3, और नीचे √3 आ गया तो रेशनलाइज करो √3 अपन √3, तो AB इज इक्वल टू 30 √3 डिवाइडेड बाय 3, 3 10 30
तो ए बी का जब वैल्यू आएगा ये आपका 10 मीटर आ जाएगा। तो हाइट ऑफ द टावर कितना है 10 मीटर आ जाएगा। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको हम रेस करते हैं थोड़ा। देखो बेटा क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा लॉन्ग होगा और ये क्वेश्चन को मतलब पढ़ के पहले समझना है, उसके बाद फिगर ड्रॉ करना है, ठीक है। फिगर ड्रॉ करना है, उसके बाद से बनाओगे, ठीक है ना। क्वेश्चन देख के घबरा जाओगे तो नहीं बना पाओगे, इसलिए क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ो, ठीक है। पहले क्वेश्चन को समझो, उसके बाद फिगर ड्रॉ करो, इसके बाद सॉल्यूशन करने जाओ, क्योंकि ऐसे लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो स्क्रीन में दिखाई देगा आपको, दिख रहा होगा, हाँ देखिए। इसमें क्या बोल रहा है कि a kite is flying at a height of 60 मीटर above the ground level। तो यहाँ पर देखो, मान लीजिए आपका ग्राउंड लेवल है और इसमें क्या है, एक काइट, यहाँ पर मान लो एक काइट है इस तरह का, ठीक है, जैसा कि हम बना देते हैं चलो। तो ये काइट यहाँ पर है, उड़ रहा है, ये आपका 60 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, ये आपका ग्राउंड लेवल है और ग्राउंड लेवल से 60 मीटर ऊपर में काइट उड़ रहा है। तो काइट में जो डोरी लगा रहता है ना इस तरह का, इसमें कहीं पर इस तरह से देखो से बंधा हुआ है, ऐसे ऐसे करके यहाँ पर बंधा हुआ है, ठीक है ना। ये जो काइट का डोरी है और ये पूरा टाइट स्ट्रेट है। तो इससे क्या देखो, the string attached to the kite is temporarily tied to the point of the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree। ये ग्राउंड के साथ आपका 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। और क्या बोल रहा है, फाइंड द एंगल ऑफ द स्ट्रिंग assuming that there is no slack in the string। इस स्ट्रिंग में कोई मतलब घेरे नहीं है, पूरा टाइट है। तो आपको फाइंड करने के लिए क्या बोल रहे हैं, स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, तो इसको हम a मान लेते हैं, इस पॉइंट को, इसको b और इसको c। देखो क्वेश्चन को मतलब एकदम शांतिपूर्ण से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद फिगर ड्रॉ करना है, लाइन बाय लाइन पढ़ोगे और फिगर ड्रॉ करोगे। इसके बाद देखो इसमें तो कुछ नहीं, फिगर करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें देखो क्या है, ये आपका 60 डिग्री दिया है, हम बताए थे जो आपका एंगल दिया रहेगा उसका ऑपोजिट साइड को ढूंढो। ऑपोजिट साइड में क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। एक तो मुझे गिवन है, निकालना क्या है, देखो मुझे निकालना, ये तो आपका 90 डिग्री है, निकालना क्या है, हमें AC निकालने के लिए बोला है। तो इसमें ये परपेंडिकुलर गिवन है और आपको AC ये निकालना है, हाइपोटेन्यूज, यानी T और X का रिलेशन दोनों किस में बनता है, साइन में बनता है, इसलिए साइन एंगल बैठाएंगे। बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं, साइन बैठाएंगे, कॉस बैठाएंगे, tan बैठाएंगे। तो पहले दोनों का रिलेशन ढूंढना है, T और H क्या गिवन है और क्या निकालना है, ठीक है। इसके बाद आपको उसी का फॉर्मूला बैठाना है। इसमें क्या लिखोगे, देखो सॉल्यूशन, लेट length of the string, length of the string equal to AC। AC मान लेते हैं। अब ये ट्रायंगल बताया, कौन सा ट्रायंगल बैठाएंगे, A B C में। इस ट्रायंगल में देखो क्या करोगे, tan tan का बैठाएंगे, साइन बैठाएंगे ना, इसमें T है और इसमें H है, तो इसमें tan नहीं, साइन बैठाना पड़ेगा, नहीं आएगा। साइन 60 डिग्री इक्वल टू T बाय H। तो इसमें देखो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू T मींस AB और आपका H कौन सा है, AC। तो साइन 60 होता है √3/2 और AB का वैल्यू कितना होगा बताओ, 60 मीटर, ठीक है। और आपका AC का वैल्यू नहीं पता, ये है नॉट गिवन है ना, फाइंड करना है। तो AC लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √3 into AC equal to 60 into 2, it means 120 120, then AC equal to 120 upon √3। अब इन्हीं से √3 आ गया तो इसको रेशनलाइज करो, तो इसमें क्या आएगा, √3 upon √3 आ जाएगा। इसको देखो इधर काट देना, दिखेगा नहीं। तो AC इक्वल टू कितना आएगा, 120 √3 अपन इसमें कितना आएगा, √3 into 3, तो 3 4 या 12। तो AC का जो वैल्यू आएगा आपका 40 √3 मीटर। देखो कितना आसान था क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन को पहले पढ़ोगे, उसके बाद समझोगे, उसके बाद बनाओगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब इसका देखो हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका 6 से क्वेश्चन सॉल्व करके देखना होगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय। देखो इस एक्सरसाइज में टोटल नंबर क्वेश्चन 16 है और आज हम लोग इस क्लास में 5 को सॉल्व किए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन बचा हुआ है, इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, जो कि आप लोग को इसी चैनल के माध्यम से मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू आज के लिए।